जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो टॉपिक आपका क्या रहेगा, सबसे पहले ये समझते हैं। तो फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा लोकतंत्र या प्रजातंत्र। दूसरा आपका हो जाएगा राजनीति विज्ञान। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। चौथा आपका रहेगा सरकार के बारे में। फिर सरकार के अंग, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बारे में जानेंगे। केंद्रीय सरकार में आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य सरकार में भी आपका क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपका है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। पहले इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, इसका वर्ड क्या होता है, डेमोक्रेसी। इसलिए इस वर्ड से शुरुआत किया है क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस का मतलब क्या होता है, लोग, और क्रेटोस मीन्स होता है नियम, जिसका मूल अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र या प्रजातंत्र का मूल अर्थ क्या होता है, लोगों का शासन। अब डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति आप समझ गए, डेमोस जोड़ क्रेटोस। डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग, और क्रेटोस का अर्थ क्या होता है, नियम, जिसका मूल अर्थ क्या हो गया, लोगों का शासन। लोकतंत्र में व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है। अब परिभाषा को आसान शब्दों में समझते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से, यानी कि अपनी मर्जी से, निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। उसी को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र लोगों का शासन, और लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है। और ये डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति आप समझ गए, डेमोस जोड़ क्रेटोस। डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग, और क्रेटोस का अर्थ क्या होता है, नियम, यानी कि लोगों का शासन। उसी को क्या बोलेंगे, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अब बारी है राजनीति विज्ञान की। बढ़िया से इसको समझते हैं। सबसे पहले राजनीति को दो शब्दों में तोड़ते हैं, राज जोड़ नीति। राज का अर्थ होता है शासन, और नीति का अर्थ क्या होता है, उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो आपको क्या बताना है, राज प्लस नीति। राज का अर्थ क्या होता है, शासन, और नीति उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। अब राजनीति विज्ञान का वर्ड क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिक्स शब्द से बना है ये पॉलिटिकल साइंस आपका। अब पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से, यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका उस भाषा में अर्थ क्या होता है, नगर राज्य। नगर राज्यों की उत्पत्ति, कार्य प्रणाली। तो ये आप समझ गए। राजनीति विज्ञान का वर्ड क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स शब्द से बना है, और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका उस भाषा में अर्थ क्या होता है, नगर राज्य। नगर राज्यों की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली। नोट, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, बिल्कुल मालूम है आपको। अरस्तु का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है कि प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, संविधान। किसी देश को चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी देश को चलाने के लिए, अब देश को चलाना है तो आपको नियम और कानून तो ज़रूरत पड़ेगा ही।
तो किसी देश को चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है उसे संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, पहला लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित में मैंने आपको बताया अमेरिका, भारत, अलिखित में ब्रिटेन। अब संविधान को तोड़ते हैं तो संविधान समजोड़ विधान। तो सम क्या होता है? बराबर। विधान का मतलब होता है नियम और कानून। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो सरकार, गवर्नमेंट। सरकार क्या है? सरकार के अंग कौन से आर्टिकल में है? बढ़िया से समझते हैं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है। सरकार जो होता है वह कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित समय के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। सरकार क्या है? कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित समय के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। अब बारी है सरकार के अंग के बारे में। संघात्मक शासन, ठीक है, आर्टिकल 1 में। अब देखिए सरकार के अंग में पहला आपका आएगा क्या? केंद्रीय सरकार, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और वही सेम कंडीशन है राज्य सरकार में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो केंद्रीय सरकार में कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे? तो फर्स्ट आपका है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। केंद्रीय सरकार में कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे? बोलिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करते चलिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। विधायिका कानून बनाने का काम करता है। तो फर्स्ट आपका रहेगा संसद। अब संसद में 2 सभा, लोकसभा और राज्यसभा आपका हो गया। अब सूची भी 3 होते हैं, कौन कौन? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। न्यायपालिका में क्या क्या आपका आ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो न्यायपालिका में क्या क्या आएगा आपका? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। बात करते हैं राज्य सरकार की, तो फर्स्ट आपका रहेगा क्या? कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में क्या क्या आ जाएंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और विधायिका में विधानमंडल। देखिए राज्य सरकार में कानून बनाने का काम विधायिका यानी कि विधानमंडल। तो फर्स्ट आपका है विधानसभा और विधान परिषद, और ये आपका हो गया न्यायपालिका। तो ये आपका हो गया सरकार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? लोकतंत्र या प्रजातंत्र के बारे में, कि प्रजातंत्र वर्ड डेमोक्रेसी वर्ड होता है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है डेमोस जोर क्रेटोस, यानी कि जिसका मूल अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? राजनीति विज्ञान, राज्य जोड़ नीति। फिर हम लोगों ने संविधान के बारे में जाना कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। सम जोड़ विधान, सम मिस बराबर, विधान मिस नियम कानून। फिर लास्ट टॉपिक आपका क्या रहा? सरकार के बारे में। तो ये 4 टॉपिक बिल्कुल बेसिक है। इसको एक कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो को ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए और बढ़िया से अच्छे से तैयारी आप लोग कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।